केंद्रीय बजट 2026 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत का मजबूत रोड मैप बताया। बोले आम लोगों के साथ साथ सभी वर्गों के लिए लाभकारी। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने में मददगार होगा। इस बजट से यूपी के हर क्षेत्र में पर्याप्त विकास होगा। सीएम योगी ने कहा भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई है, जो कि हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा जब नीति स्पष्ट, नीयत साफ तो उसके परिणाम इसी तरह सामने आते हैं। सीएम योगी ने कहा पूरे देश में एक समावेशी विकास के लिए यह बजट है। रिफॉर्म और ग्रोथ के रूप में यह बजट काम करेगा। राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी। बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल ने चर्चा की शुरुआत की। तेजस्वी सूर्या भी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। केरल के सांसदों ने बजट में राज्य के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये का आरोप लगाया। इसे लेकर सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए। आरजेडी नेताओं ने भी संसद परिसर में बिहार से जुड़ी विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट छात्रा मौत मामले में बिहार सरकार का घेराव। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। बजट को लेकर सियासी खींचतान और चर्चा अब पूरे सत्र तक जारी रहने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को जवाब देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से जुड़े सवालों पर 11 फरवरी को जवाब दे सकती हैं। हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। स्पीकर ने बिहार विधानसभा बजट सत्र के लिए अध्याशी सदस्यों के नाम की घोषणा की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर दिखाई दिए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें व्हील चेयर पर विधानसभा परिसर लाया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके बाद 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और मतदान होगा। बिहार विधानसभा परिसर में विधायकों ने नीट छात्रा मौत मामले में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा सीएम और पीएम मिलकर जनता को ठग रहे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक विधानसभा पटल पर रखे गए। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अजीत पवार के निधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सवाल अजीत दादा की पार्टी उठा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जांच की मांग करते हुए कहा कि इस हादसे में जरूर कुछ संदिग्ध है। बीजेपी पर सिंचाई घोटाले के मुद्दे को लेकर धमकाने का आरोप लगा। अजीत पवार की मौत पर एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने जांच की बात कही। बोले इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। साथ ही फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। फायरिंग करने वाले चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश शुभम लोनकर से जुड़े हैं, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। पाक सरकार का फैसला, कोलंबो में होना था मुकाबला। सूत्रों के मुताबिक संबंध में पीसीबी की ओर से आईसीसी को अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं है। बीसीसीआई ने भी आधिकारिक जानकारी से किया इनकार। पाकिस्तान के न खेलने पर पाक कप्तान सलमान आगा ने कहा कि वो अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के इस रुख पर आईसीसी ले सकता है सख्त फैसला, छीन सकता है पाकिस्तान के द्विपक्षीय मैचों का अधिकार। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी का आया बयान। कहा पाक सरकार का रुख खेल की मूल भावना के खिलाफ, आधिकारिक सूचना का इंतजार। पाकिस्तान के दोहरे मापदंड पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने उठाए सवाल। कहा एक तरफ पाक की जूनियर टीम भारत से खेल रही है तो दूसरी तरफ हार के डर से कर रहे हैं बाइकआउट। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने पाकिस्तान की बर्बादी वाली नीति पर कहा इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जाएगा बर्बाद। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया। शान से सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया। राजधानी दिल्ली तड़के सुबह जबरदस्त कोहरे की मार से जूझ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम। आनंद विहार से लेकर अक्षरधाम तक कोहरे की जद में रही दिल्ली। ट्रैफिक की थमी रफ्तार। मुंबई में छाया घना कोहरा। दौरान सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा कोहरे का जबरदस्त असर। विजिबिलिटी रही 0 के बराबर। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोहरे और ठंड की दोहरी मार। विजिबिलिटी 10 मीटर से नीचे। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे में आई खुशी। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों का रुख किया। शिनानी इलाके में लद्दाख धर में बर्फ से ढकी वादियों का नजारा। पर्यटक बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। लद्दाख धर में दिखा सर्दी का रोमांच। खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। भद्रवाह में स्नोफॉल लगातार जारी। सड़कों और पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परतें। नजारा हुआ सुंदर। घरों की छतों पर जमा हुई है बर्फ। एमपी के बैतूल में गाय संग दुष्कर्म का वीडियो सामने आते ही भड़की हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन। कई दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी की। आगजनी से लाखों दुकानों में नुकसान। दमकल ने पाया काबू। सांप्रदायिक तनाव के कारण इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के घेराव की कोशिश।
शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी का मामला काफी समय से लंबित, सुप्रीम कोर्ट में भावी पैरवी न होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुराने मंदिर विवाद के चलते दो समुदायों में हिंसक झड़प, जमानत पर छूटे आरोपियों ने मचाया उत्पात, घरों में आगजनी। उपद्रव के जवाब में ग्रामीणों ने बदमाशों घर फूके, कई गाड़ियों को जलाया। हिंसक झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। बवाल के बाद कर्फ्यू जैसे हालात, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद, अभी काबू में नहीं हालात। महाराष्ट्र कल्याण में अचानक कार बनी आग का गोला, मौके पर मची अफरा तफरी। राहत की बात कर रही इस हादसे में कोई घायल नहीं और बड़ी जनहानि टली। उन्नाव मेडिकल कॉलेज एडमिशन के नाम पर जेल अधीक्षक से 50 लाख की ठगी, फर्जी कंसल्टेंसी फरार। रामपुर में शराब के रुपए नहीं देने पर बेटी ने ईंट पत्थर से किया हमला, इलाज के दौरान महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में 16 साल की नाबालिग संग युवक ने किया दुष्कर्म, लड़की को जबरन उठाकर जंगल ले गया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक्स के आमने सामने से टक्कर में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल।